हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए 7th क्लास का बायोलॉजी का नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, ठीक है, कि ताकि आपका सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। या तो आपके स्कूल में किसी तरीके का प्रॉब्लम है या क्लास आप मिस कर गए तो यहाँ से आप समझ सकें, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है क्लास 7 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, इसका हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम 3 लेक्चर बना चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। 15-15 मिनट करके अब इसका नोट्स हम बना रहे हैं, मतलब ये नोट्स वाला लेक्चर है। आप वो वाला चैप्टर पहले समझ लीजिए, यानी इसका जो तीन जो वीडियो बना है इस चैप्टर का और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो वाला आप लेक्चर देख सकते हैं। वो चैप्टर वो लेक्चर देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, पूरा 100%, ठीक है, समझ में आएगा। वरना शायद कुछ चीज़ मिस हो जाए, ठीक है। या तो फिर ये क्लास के बाद आप देख लीजिए, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद, या तो फिर उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। इसमें क्या करना है कि जो चीज़ को हम हाईलाइट कर देंगे वो चीज़ को आपको कॉपी में राइट कर लेना है नोट्स को, ठीक है। और जिस चीज़ को हम हाईलाइट नहीं करेंगे उसको सिर्फ अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फूड इज़ यूजफुल फॉर सर्वाइव लिविंग बींग्स बिकॉज इट काउजेज आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ठीक है, मिनरल रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कैरी नेसेसरी, ठीक है। यानी बताया गया है फूड बहुत यूजफुल मटेरियल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन वगैरह सब पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर प्रॉपर ग्रोथ होती है, प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेजिंग बॉडी पार्ट्स एंड फाइट डिजीज। ये हमारा बॉडी कहीं डैमेज जो रहता है उसको भी ठीक करता है, ठीक है, करेक्ट करता है, और डिजीज से भी लड़ता है, यानी बीमारी से भी लड़ता है ये फूड। दिस कंपोनेंट आर नोन एज न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन। ये पूरा प्रॉपरली अच्छे से समझाया है, ठीक है। इस डेफिनेशन में पूरा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं यूज़ किया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 7 न्यूट्रिएंट में से कौन कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वेट में होता है, माइज में होता है, राइस, मैंगो, पपाया और मिलन यानी वाटरमेलन। ये सब चीज़ों के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। अगर आप ये चीज़ लेते हैं डाइट में, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स ये देख लीजिए, ये पनीर है, ठीक है, और क्या बताया गया यहाँ, एग है, मीट है, फिश, मिल्क और ऑयल। ये सब चीज़ों के अंदर आपको फैट्स देखने को मिलेगा। यानी अगर आप ये चीज़ इनहेल करते हैं इसका मतलब आप फैट्स ले रहे हैं। प्रोटीन, जिन जिन चीज़ों के अंदर आपको फैट्स मिलेगा उन चीज़ों के अंदर प्रोटीन भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, जैसे एग है, मिल्क है, मीट है, फिश और बीन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। विटामिन ए, विटामिन अलग अलग तरीके का, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी आप विटामिन अलग अलग तरीके, यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का विटामिन की डिस्कस किया गया, यानी ए विटामिन ए के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कैरोट, मिल्क, मैंगो और पपाया, इन सब चीज़ों के अंदर आपको विटामिन ए मिलेगा, और विटामिन बी जो आपको मिलेगा ये लीवर और बीन में मिलेगा, ठीक है। और विटामिन सी आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी आपको मिलेगा ऑरेंज में, लेमन में, गुआवा और टमाटो में, यानी जो खट्टे चीज़ में होते हैं उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा। विटामिन डी मिलेगा मिल्क में, एग में, फिश में, ठीक है। नेक्स्ट आयोडीन आपको मिलेगा स्क्रैब, जो घोंगा वगैरह जो जानते हैं समुद्र वगैरह के या नदी वगैरह के पास में मिलेगा, ये फिश है, और सॉल्ट, नमक है, आयोडीन इस समय मिलेगा। फास्फोरस आपको मिल्क में, बनाना में और बीन और बनाना में मिलेगा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं आयरन एप्पल, पलक और बनानाज में मिलेगा आपको, और कैल्शियम मिल्क और एग में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ था जो हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में बात किए। न्यूट्रिएंट जो है आपको ये सब न्यूट्रिएंट इन सब चीज़ों में मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
यानी न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ों को राइट कर सकते हैं। जैसे आगे आप आयरन हेडिंग डालिए आयरन, और आयरन में ऐसे एरो डाल करके आप लिख सकते हैं एप्पल, बनाना, स्पिंच। इससे याद रहेगा आपको ये नोट्स में कि आप आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है। उस तरीके से आप कैल्शियम लिख लीजिए, कैल्शियम में फिर मतलब ऐसा एरो डाल करके मिल्क और एग लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा, जब भी आप नोट्स खोले कॉपी का तो ये आपको याद रहे, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ ऊपर में जो हेडिंग दिया गया है ये कुछ ज़्यादा लंबा डेफिनेशन है, इसको सिर्फ समझना है, इसको याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब फिलहाल हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका मोड कितना होता है, यानी कितने तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ये समझते हैं। मोड ऑफ कंजक्शन ऑफ फूड बाय लिविंग बींग्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इट टर्म एज न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप रट सकते हैं डेफिनेशन, ये याद कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको मिलेगा, ये सटीक डेफिनेशन है, और ये आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपको लिखना है, ये सब इंपॉर्टेंट बात सब है, ये सबको आपको लिखना है, ठीक है। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑटोट्रॉपिक की अभी बात हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑटोट्रॉपिक का भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और हेटरोट्रॉपिक सेकंड चैप्टर में हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन of the living beings produced their own food in presence of simple substance। ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, यानी इसका डेफिनेशन ये हो गया, ठीक है। अगर पूछे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टर्म एज ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन नरिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ऑटो, यहाँ 2 वर्ड से मिला गया है, ऑटो और ट्रॉफिक। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब दिया हुआ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप मतलब होता है, ट्रॉफिक यहाँ पे दिया ना, ट्रॉपिक मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल, कौन ऐसे प्लांट्स है जो अपना खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो वो है प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स हैं सब, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट सब है सब। चलिए अब हम लोग समझते हैं, जो प्लांट्स में ट्री भी आ गया ना। ट्री जो होते हैं वो बड़े प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स हर तरीके के पेड़ को बोलते हैं। चलिए अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक अभी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो पहला हम ऑटोट्रॉप देख लिया, अब दूसरा हेटरोट्रॉप देखेंगे। इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग बीइंग कंज्यूम्स प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। ये हो गया उसका डेफिनेशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टर्म एज हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि हेट्रोज मीनिंग जो होता है अनदर होता है, और ट्रॉप मतलब होता है नरिशमेंट, यानी अब दूसरे से अपना भोजन ले, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स होता है, एनिमल्स होता है, प्लांट्स होता है। ह्यूमन बींग क्या करता है, यानी जितने भी इंसान होते हैं, चाहे वो हम हैं या आप हैं, अब क्या करते हैं, या तो प्लांट्स का वेजिटेबल खाते हैं, प्लांट से आया हुआ वेजिटेबल, या तो किसी जानवर से आया हुआ दूध पीते हैं, या तो फिर उसका मांस खाते हैं। तो दूसरे पर डिपेंड हुए हैं, या तो प्लांट्स पे डिपेंड हुए या तो एनिमल पे डिपेंड हुए खाने पीने के लिए। लेकिन प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपने आप पे डिपेंड रहता है। प्लांट्स कभी किसी को मार के नहीं खाता है, वो अपना खुद का भोजन सूरज की रोशनी से बनाता है। और इससे पीछे हम बता चुके हैं कि किस तरीके का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सब लिखने का चीज़ था, जो भी चीज़ आपको लिखना है इसमें से सब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लिया हुआ है एक क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको अलग अलग भाग में क्लासीफाई किया गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, और ओमनीवोरस। ये आप अच्छे से जानते होंगे, शायद पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे। एक बार हम डिस्कस कर लें, जैसे ये सब चीज़ को लिख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 स्टेप में मतलब बांटा गया है। पहला हार्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। पहला हार्बीवोरस जो होते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं,
ठीक है, ये मीट उट नहीं खाते हैं, जैसे डियर, हिरन जो होते हैं, बकरी और शिप, भेड़ वगैरह सब, तो ये सब क्या करते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, बाकी दूसरे इसके अलावा दूसरे चीज़ को नहीं खाते हैं। कार्निवोरस उसको बोलते हैं दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अनदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स। ये क्या होते हैं कि दूसरे एनिमल को खा देते हैं, जैसे लायन जो होते हैं यानी शेर, वो क्या करते हैं, या तो हिरन को खा जाएगी, बकरी को खा जाएगी, या उससे छोटा जो भी जानवर होगा उसको वो खा जाएगी। चीता, बाघ वगैरह भी तो हो गए उसी तरीके से। तो ये बात है, यानी कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं दूसरे जानवर का, ठीक है। हार्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जिसको मांसाहारी और शाकाहारी नाम से भी जानते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, दैट फीड्स बोथ प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। एग्जाम्पल देखिए, बियर, भालू जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड कोई भी सामान को खा लेगा और किसी जानवर का गोश्त भी खा लेगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, इंसान, हम लोग भी क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, ठीक है। चिकन मटन भी खाते हैं और साग सब्जी भी खा लेते हैं। सो हम लोग ओमनिवोरस हो गए, ठीक है। तो ओमनिवोरस क्या करता है कि दोनों चीज़ खाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें, ये तो हम बता दिए अभी। और प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो वो उसका जो खाना बनाने का प्रोसेस है, यानी वो अपना खाना खुद से बनाता है ना सनलाइट के प्रेजेंस से, यानी जब सनलाइट होता है तो सनलाइट का यूज़ कर करके ये अपना खाना खुद बनाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। क्या देते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम। चलो अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रेजेंट होगा एयर के अंदर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सनलाइट, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, टर्म एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हो गया, इसको लिख सकते हैं आप, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस डाल करके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए लीफ के अंदर। यहाँ देख लीजिए, ये सनलाइट मिला यहाँ पत्ती को, यह ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ जो ऑक्सीजन बनता है तो बाहर रिलीज होता है, तो ये तो अभी खैर अभी तो पहले बनना सीखेंगे तब ना रिलीज होना सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये सनलाइट, पहला तो लिया सनलाइट, देख लीजिए पहले यहाँ से, पहला सनलाइट लिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तीसरा क्लोरोफिल इसके अंदर मिल गया, चौथा वाटर और मिनरल मिल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसको चाहिए था, तो ये सारा चीज़ मिल गया इसको। अब ये अपना खाना बनाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये CO2 है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, दूसरा यहाँ पे दिया गया है H2O, यानी वाटर मिला इसको ज़मीन के नीचे से, यहाँ दिखाया गया वाटर और मिनरल। वाटर जाता है तो सिर्फ वाटर ही नहीं जाता, उसके अंदर कुछ मिनरल भी जाता है, जैसे फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, वो सब जाता है। प्लस ये लाइट एनर्जी मिला सूरज से, सनलाइट, ये क्या करेगा, अब भोजन बनाएगा, ठीक है। भोजन बनाएगा तो इस लीफ का हरा होना जरूरी है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। लीफ इसलिए हरा होता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल तरह का पिगमेंट कलर मौजूद होता है। उस कलर को हम लोग प्लांट्स में उस कलर का नाम दिया गया है हम लोग क्लोरोफिल, ठीक है। ये इसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये सारा चीज़ मिलने के बाद उसमें क्या बनेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनने के बाद और उसमें बनेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर हम लोग को मिलेगा यहाँ से फिर, और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ले लेंगे ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम दे देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। और प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। ठीक उल्टा प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, जो हमारे अंदर होता है उसका ठीक उल्टा। तो यहाँ से था फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट के अंदर एक स्पेशल तरीके का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पिगमेंट तो बता दिए, क्लोरोफिल, ठीक है। और इस छोटा छोटा पोर होता है, यानी सुराख जिसको बोलते हैं, होल, उस होल को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा, ठीक है। तो बताया गया प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर
थ्रो द टेनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा, यहाँ पे दिया गया, इसको स्टोमेटा करते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। एंड सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये घिरा होता है गार्ड सेल से। ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये इसको जूम करते हैं, ठीक है, ये देखिए आप, ये सेल है, ठीक है, ये पूरा, यानी ये देखो, देखिए आप, ये है पूरा स्टोमेटा पूरा, और यहाँ पे एक इधर से और एक इधर से बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, यानी ये पूरा स्टोमेटा है और इधर से और इधर से घिरा हुआ है, और ये बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है, देख लीजिए, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, और ये बार बार खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। तो यहाँ पे वही बात बताया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, यानी वहाँ से एयर इंटर करेगा और एग्जिट करेगा, यानी बाहर जाएगा और आएगा, जिस तरीके से हमारे नोज़ से होकर के क्या होता है, एयर पास करता है। चलिए तो वही बात है, यानी नोज़ का काम करता है, हमारे नाक, हम नाक से सांस लेते हैं, वो लोग स्टोमेटा से लेता है प्लांट, यानी स्टोमेटा से एयर इंटर करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीजिंग ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, जब खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन का करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। यही बात बताया कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो हो गया ऑक्सीजन हो गया, हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देते हैं, ठीक है। तो वही बात है, जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देते हैं, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है, उसी तरीके से उन प्लांट्स के बॉडी में, यानी प्लांट्स के पार्ट्स में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं हम लोग। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिट्रेट रूट्स इनसाइड द soil and transport them into the leaves, plants and synthesis for make synthesis of food take place, ठीक है। प्लांट क्या करता है कि पानी को जड़ से निकालता है, जड़ के जरिए मिट्टी से निकालता है, और पानी को फिर क्या करता है कि रूट से निकाल करके फिर लीफ तक पहुंचाता है, ठीक है। देखिए अभी हम जो कितना चीज़ के बारे में पढ़े हैं, अभी हम पढ़े हैं यहाँ पर गार्ड सेल के बारे में पढ़े, यानी स्टोमेटा के बारे में पढ़े, जो होकर के एयर इंटर करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जाता है लीफ के अंदर और ऑक्सीजन आता है। दूसरा हम लोग बात किए हैं कि जब वहाँ क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तीसरा हम पढ़े पॉइंट्स कि रूट के जरिए सॉइल से क्या करता है कि पानी ऊपर जाता है लीफ में, रूट के जरिए यानी जड़ के जरिए। तीसरा पॉइंट के बाद हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स नोन एज क्लोरोफिल, और ग्रीन पिगमेंट जो मौजूद होता है लीफ के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। यहाँ देख लीजिए आप, क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है, यहाँ ग्रीन पिगमेंट भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कैप्चर सनलाइट, अगर ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो सनलाइट को कैप्चर नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से देखते हैं कि जब फ्लावर होता है, फ्लावर में जब अलग अलग तरीके का खुशबू होता है तो वहाँ पे भौरा मंडराता है, या छोटा मोटा कीड़ा सब मंडराता है, ठीक है, या तो फिर मधुमक्खियाँ जो जाती है फ्लावर के पास। लेकिन अगर पेड़ में फ्लावर ना हो तो शायद मधुमक्खियाँ वहाँ नहीं जाएंगी। तो उसी तरीके से अगर प्लांट्स के अंदर या लीफ के अंदर क्लोरोफिल ना हो तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, सनलाइट जाएगा लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाएगा प्लांट्स, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पाएगा। तो ये ग्रीन पिगमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, आफ्टर दिस द क्लोरोफिल होल्डिंग द सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द लीव्स एंड इट स्टोर इन प्लांट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देगा प्लांट्स को। तो चलिए अब हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबा कुछ ज़्यादा हो गया है लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द